मैं हूं नीरज। आप है शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा मंत्री के बड़े विवादित बयान के बाद पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय के अभ्यर्थियों को दिया आरक्षण का लाभ। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आज की बड़ी खबर हम आपको दे दे। पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का लाभ। एसटीईटी के तर्ज पर पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय के अभ्यर्थियों को शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के रिजल्ट में बड़ा सुधार। 15 दिन के भीतर रिजल्ट में सुधार की बड़ी घोषणा। ऐसे में एसटीईटी महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि जब शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण का लाभ मिल सकता है, तो एसटीईटी की महिला अभ्यर्थियों को भी महिला आरक्षण जो 5% नहीं दिया गया उसे देना चाहिए। एसटीईटी की महिला अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे को लेकर पटना हाईकोर्ट में वाद भी दायर कर रखा है। अभी केस लिस्ट पर नहीं है, पर एसटीईटी की महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें भी ये लाभ मिलना चाहिए। पूरी खबर से रूबरू कराएंगे, पर पहले चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है केवीएस पीआरटी गाइड प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023। केवीएस पीआरटी चयन परीक्षा 2023 की ये गाइड 100% सफलता की गारंटी 2000 बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ देती है। केवीएस पीआरटी शिक्षक पात्रता परीक्षा का ऐलान होते ही आम अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर गहमागहमी और तैयारी की गहमागहमी के बीच आपकी स्क्रीन पर बड़ी पुस्तक। इस पुस्तक में जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान के साथ सामान्य विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर की जानकारी भी उपलब्ध है। ऐसे में ये पुस्तक रामबाण है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। पुस्तकों की खरीद पर आकर्षक छूट और फीडबैक के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने संपर्क सूत्र भी उपलब्ध कराया। चक्षु पब्लिकेशन समय समय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई पुस्तक जारी करता रहता है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। और इसी कड़ी में चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश केवीएस पीआरटी गाइड पुस्तक की खरीद का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिला है। ऐसे में 15 दिन के भीतर रिजल्ट सुधार की बड़ी बात अखबार के माध्यम से आई है। आपको ये जानना चाहिए कि पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने वाद दायर किया था। पिछड़ा और अति पिछड़ा आयोग ने भी इस संबंध में संज्ञान लिया था और आरक्षण मिलना चाहिए ऐसा लेटर जारी किया था। और इस लेटर के बाद पटना हाईकोर्ट में भी इस पर पीआईएल दायर हुआ था और पीआईएल के बाद ये सरकार पर छोड़ा गया था कि वो आरक्षण का लाभ दे या न दे। आपको जानना चाहिए कि पूर्व के जेडीयू और बीजेपी सरकार ने आरक्षण देने से इनकार किया था, पर आरजेडी और जेडीयू सरकार का बड़ा फैसला आपके स्क्रीन पर। शिक्षा मंत्री ने पिछड़ा और अति पिछड़ा अभ्यर्थियों को ये आरक्षण का लाभ अब दे दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व शिक्षा मंत्री के बड़े बयान आए थे, जिसमें रामचरितमानस पर उन्होंने बड़े सवाल उठाए थे और पिछड़ा और अति पिछड़ा अभ्यर्थियों को ये लाभ देना कहीं न कहीं उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली संशोधित रिजल्ट 15 दिन में होगा जारी, तब तक बहाली पर शिक्षा मंत्री ने लगाई रोक। आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की 6ठे चरण की बहाली अभी जारी है और पटना सहित कई जिलों में बहाली की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से स्थगित थी, पर अब शिक्षा मंत्री के इस बड़े बयान के बाद अब शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की वर्तमान की बहाली पर रोक है। आइए आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं क्या लिखा गया है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 का रिजल्ट संशोधन कर जारी करने का आदेश शिक्षा मंत्री ने दिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आदेश दिया है कि 15 दिनों के अंदर संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए। जब तक संशोधित रिजल्ट नहीं जारी हो, तब तक मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया आगे अब रोक रहेगी। संशोधित रिजल्ट आने के बाद ही आगे की बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में एसटीईटी में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तरांक 50%, जबकि पिछड़ा और अति पिछड़ा एसटी, एससी, महिला और दिव्यांग के लिए उत्तरांक 45% था। पिछड़ा और अति पिछड़ा अभ्यर्थियों को अंकों में छूट नहीं दिए जाने के मामले में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था। हाईकोर्ट ने विभाग को इस मामले में निर्णय लेने के लिए कहा था। पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिक्षा विभाग से उचित निर्णय करने के लिए कहा था। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की योग्यता की परीक्षा नवंबर 2019 में ली गई थी और रिजल्ट का प्रकाशन फरवरी 2020 में हुआ था। आपको जानना चाहिए कि इस परीक्षा में 6199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 3508 सफल हुए थे।
शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ली गई थी। मध्य विद्यालयों में 8386 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक बहाली के लिए पंचायत एवं नगर निकायों की विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से 2022 में 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन लिए गए थे। पहली बार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 28 मई को दिए गए थे। रिक्ति भरने पर 3 बार काउंसलिंग के बाद भी 2139 पद रिक्त रह गए थे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय रिक्ति को भरने के लिए फिर से शेड्यूल जारी करने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में यह बड़ा फैसला आया है कि अब 5% पिछड़ा और अति पिछड़ा शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पटना जिले में है 334 पद, गया में सबसे अधिक 406 पद है, जबकि मात्र 138 ही भरे जा सके हैं। पटना जिला में 334 पद के विरुद्ध 158, मुजफ्फरपुर में 401 पद के विरुद्ध 152 और भागलपुर में 257 पद के विरुद्ध 39 ही अभ्यर्थी मिले थे। नियमावली 2012 और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक पात्रता परीक्षा 2019 में निर्धारित अहर्ता के आधार पर बहाली की गई। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री की योग्यता निर्धारित की गई थी। अनुदेशक को प्रति माह 8,000 नियत मानदेय का प्रावधान है। 200 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी इन्हें मिलना है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट द्वारा फैसला और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के पक्ष में शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला, ये दोनों ही पिछड़ा और अति पिछड़ा शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के लिए रामबाण साबित हुआ है। पर अब महिला अभ्यर्थी STT महिला अभ्यर्थियों ने भी ये बड़ी मांग रखी है कि उन्हें भी महिला आरक्षण 5% महिला आरक्षण जो STT की परीक्षा में नहीं मिला उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे में 7वें चरण शेड्यूल की मांग कर रहे अभ्यर्थियों अभी भी आंख खोल कर देखो। पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया है और 7वें चरण शेड्यूल के लिए शिक्षा सुधार जो बड़ी मुहिम PIL और रीट करके आगे जल्द से जल्द बहाली खुलवाने का जो काम करने जा रहा है उसमें एकजुट शिक्षा सुधार के बैनर तले हो जाए ताकि आपकी लड़ाई को बल मिले। आंदोलन जरूरी है, पर आंदोलन के साथ साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को आगे लेकर चलना होगा, तभी जाकर 7वें चरण का शेड्यूल जारी होगा। ऐसे में शिक्षा मंत्री के ये बड़े आदेश और 15 दिन के भीतर रिजल्ट सुधार, तो रिजल्ट सुधार STT अभ्यर्थी जो त्रुटि सुधार को लेकर आवेदन करके बैठे हैं उनका भी होना चाहिए। STT रिजल्ट त्रुटि सुधार को लेकर BSV से संपर्क हमने किया तो अभी इस पर कोई भी बयान देने से बचते नजर आए उच्च अधिकारी। पर बड़ी मांग ये भी उठ रही है कि STT रिजल्ट त्रुटि सुधार जो विभिन्न कैटेगरियों में नाम में और तरह तरह की जो त्रुटियां हैं उसके सुधार के लिए जब आवेदन लिया गया तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। आगे बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार, उसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो। अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से BEd, DLEd, MAd, PG की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।